राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। जो घर अंदर से बटा हो वो खड़ा नहीं रह सकता। 1947 में अंग्रेज हमें ऐसा ही एक बटा हुआ घर देकर गए थे। भारत 565 टुकड़ों से बिखरा हुआ था। हर राजा का अपना कानून, अपनी सेना और अपना अहंकार था। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कह रहे थे कि भारत एक देश के रूप में 5 साल भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन उन विद्वानों को यह नहीं पता था कि भारत की मिट्टी में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसका इरादा हिमालय से भी ऊंचा और संकल्प लोहे से भी सख्त है, जिसने एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में कठोरता लेकर उन 565 टुकड़ों को जोड़कर एक संपूर्ण भारत का नक्शा बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आज हम पटेल जी को लौह पुरुष कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह लोहे जैसा मजबूत इरादा बना कैसे? 1947 से पहले जब भारत गुलाम था तब वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे, जो विलायती सूट पहनते थे और अंग्रेजों के क्लब में जाते थे। लेकिन जब वो गांधी जी से मिले तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना ऐसी जगी कि उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत को आग लगा दी, अपने विलायती कपड़े जला दिए और खादी अपना ली। 1928 के बारदोली सत्याग्रह में जब अंग्रेज़ों ने किसानों पर 22 से 30% टैक्स लगा दिया था, तो वो वल्लभ भाई पटेल जी ही थे जिन्होंने किसानों को एकजुट किया। अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीनें जब्त कर लीं, जानवरों को नीलाम कर दिया, लेकिन पटेल जी ने किसानों को झुकने नहीं दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स वापस लेना पड़ा। उस जीत के बाद बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि वो सिर्फ नेताओं वाले भाषण नहीं देते थे। 1930 का नमक सत्याग्रह हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के लगभग 6 साल अंग्रेजों की काल कोठरी में बिताए। अहमदनगर किले के जेल में रहते हुए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। आज हम बात करेंगे उस लौह पुरुष और उस ऑपरेशन के बारे में जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भारत के कदमों में झुका दिया। सरदार पटेल जी ने आज़ादी के बाद अपनी ज़बरदस्त कूटनीति से 562 रियासतों को तो भारत में मिला लिया था, चाहे त्रावणकोर हो या जोधपुर। उन्होंने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके सबको मना लिया। लेकिन 3 रियासतें गले की हड्डी बनी हुई थी, जूनागढ़, कश्मीर और भारत के पेट के बीचों बीच एक सबसे बड़ी मुसीबत हैदराबाद। किसी और वीडियो में आपसे जूनागढ़ और कश्मीर के भारत में मिलने की सरदार पटेल जी के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जानते हैं कि हैदराबाद के भारत में विलय के बारे में। हैदराबाद कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, 82,000 वर्ग मील का इलाका, जो आज के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी बड़ा था, जिसके शासक थे निजाम मीर उस्मान अली खान। इनकी ताकत का अंदाजा आप